एक राजा था। उसके एक बेटे बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले दिया। यह सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर जरूर आऊंगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए और वह राजा के कमरे में सोए। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में कैसे आए। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज रानी शाम को दिया जलाती, ज्वार बोती और पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज है। सब झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उस दिन एक दिया बोला, आप मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में ले जाकर रख दिए। राजा ने रानी के घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सुखी रहो। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरे और घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। भूल चूक माफ करना। तभी से हरियाली अमावस्या के दिन बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ बनाकर खाई जाती है।